नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो लॉकडाउन चल रहा है ना, आई एम श्योर आप सभी घर में हैं और नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम भी इस लॉकडाउन में कुछ क्रिएटिव करें, तो हम आपके लिए पॉडकास्ट लेकर आए हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपसे छोटी छोटी कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम है शुभम कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं कहानी पर। तो दोस्तों, बात चल रही है कहानी की और मुझे लगता है कि शायद हर कहानी सुनाने वाला झूठा होता है। क्यों? क्योंकि हर एक कहानी के बहुत से हिस्से होते हैं और हर हिस्से को अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है और कहानीकार इसी का फायदा उठा के हमें उस नजरिए से अपनी कहानी सुनाता है जहां से वो सुनाना चाहता है। और बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम उसकी कहानी से जुड़ने भी लगते हैं। अब इसे कहानीकार की चाल कहें या उसकी कला, पर सच तो यही है कि हर इंसान की एक कहानी होती है और हर इंसान एक कहानीकार होता है, जिसे वो सबको अपने नजरिए से जैसे चाहे, जितना चाहे तोड़ मरोड़ कर सुनाता है। क्योंकि हर इंसान को अपनी कहानी का हीरो बनना है ना। तो बात ऐसी है कि दोपहर का वक्त था। मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसे अपने पिता के लिए कुछ दवाइयां लेनी थी, तो मैं भी उसके साथ चला गया। दवाई लेकर हम वापस आ रहे थे तो अचानक हमारी बाइक खराब हो गई। हमने बहुत कोशिश की उसे चालू करने की, किक भी मारी, पर वो चालू ही नहीं हुआ। तो हम लोग उसे एक मैकेनिक के पास बनवाने के लिए ले गए। मैकेनिक के पास पहुंचकर हमने उसे गाड़ी बनाने को दे दी और हम वहीं पर खड़े हो गए। वो मैकेनिक करीब 55 या 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जो शायद अपने और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए सफेद बाल और कमजोर हड्डियों के साथ भी इस उम्र में खून पसीना एक कर रहा था। जब तक वो गाड़ी को ठीक कर रहा था, मैं और मेरा दोस्त आसपास के माहौल का मुआयना करने लगे। वो बड़ा ही खुशनुमा दिन था। बरसात जा रही थी और सर्दियां आने वाली थी। इन दिनों के बीच का एक वक्त होता है ना, जब हफ्ता या 10 दिन में बारिश होती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। वो कुछ वैसा ही दिन था। दोपहर के 3 बज रहे थे और बारिश अभी बस खत्म ही हुई थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी और सड़क के उस पार मुझे दिखाई दे रही थी बड़ी बड़ी इमारतें, जो अपने उड़े हुए रंग और पुराने डिजाइन से अपने बीते हुए कल की कहानी कह रहे थे। और इन सब के बीच मुझे सबसे ज्यादा जिसने अपनी तरफ खींचा, वो था उस मैकेनिक का दुकान। वो दुकान एक छोटी सी सकरी सी दुकान थी, जिसमें गाड़ी बनाने के लोहे के कुछ औजार और धूल लगे हुए गाड़ी के कुछ स्पेयर पार्ट्स थे। मेरे मन में जिज्ञासा की एक लहर उठ पड़ी उस दुकान को देखकर, क्योंकि वो दुकान बहुत छोटी थी और उसमें सामान बहुत ही ज्यादा। मैं कुछ देर उस दुकान को देखता रहा। इस भीड़ भाड़ वाली सड़क और ऊंची इमारतों के बीच वो दुकान अपने आप में बहुत सारे सवाल लिए खड़ी थी। मैं दुकान को देखता, फिर उस बूढ़े मैकेनिक को देखता। वो बेजार आंखें, जिनमें शायद बहुत दर्द छुपे थे, पर इस मेहनतकश दुनिया में पसीना बहाते बहाते वो एहसास कहीं दब से गए थे। मैं उनके करीब गया और उनकी तरफ झुककर उनसे पूछा, काका ये दुकान कितनी पुरानी है और आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? उन्होंने हल्की सी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और अपने मैले हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, ये दुकान हमारी 3 पुश्तों से चली आ रही है। मैं यहाँ करीब 45 साल से काम कर रहा हूँ। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक छोटी सी दुकान, जो शायद आपके घर के एक बाथरूम से भी छोटी है, वो किसी की 3 पीढ़ियां चला सकती है। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आप यहाँ अकेले काम करते हैं या आपका कोई बेटा या आपका कोई साथी है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है 25 साल का, पर वो यहाँ काम नहीं करता। तो मैंने पूछा कि क्यों, वो कुछ और करता है क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी शादी हो गई है और अब वो अपनी बीवी के साथ उसके घर में रहता है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा कि एक लड़का अपने गरीब बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ उसके घर में रहता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कि वो उसके घर में रहता है आप लोगों को छोड़कर? तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल वो लड़की बहुत अमीर है और उसके पिता के पास काफी पैसे हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपने ही घर में रख लिया। बहुत खुश है वो, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, काफी नौकर चाकर हैं उसके यहाँ, आए दिन काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं जाता रहता है। अच्छी जिंदगी जी रहा है मेरा बेटा। ये सारी बातें बताते वक्त उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी, पर मुझे पता था कि उनकी इस खुशी और अपने बेटे के प्रति उस तारीफ के पीछे बहुत दर्द भरी आवाज थी।
मैंने भी उनकी इस भावना की कद्र की और सीधे सीधे तो नहीं पर बात घुमाकर पूछ ही लिया कि अब तो वो बड़ी सी गाड़ी में आता होगा ना आपसे मिलने, क्योंकि मुझे ये जानना था कि पैसों की सुध में क्या उसे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल है। मेरे उस सवाल पर काका ने अपनी नजरें फेर ली और धीमी आवाज में कहा, अब वो मिलने नहीं आता। कमाल है ना, एक तरफ वो बेटा है जिसे अपने बाप का सहारा बनना चाहिए, वो कहीं और ही दुनिया में खोया हुआ है बिना अपने माँ बाप की परवाह किए, और एक तरफ ये काका जो अपनी कहानी में हीरो ना सही पर इस कहानी में अपने बेटे को विलन भी नहीं बनने दे रहे। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई और मैंने उनकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। ये उसी एक कहानीकार की दुकान की तस्वीर है जो शायद अपनी कहानी में ना सही पर मेरी नज़र में हीरो है। थैंक यू सो मच मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। मेरा नाम है शुभम कुमार और आप मुझे सुन रहे थे कहानी पर।